सुप्रिया सुनीत, कमी वैक्सीन की है या विश्वास की? मैं कुछ आंकड़े आपके साथ रख देती हूं और उसके बाद बता दीजिएगा किस चीज की कमी है। और मुझे दुख होता है कि जिस समय पूरे देश को एक साथ मिलकर लोगों की जान बचानी चाहिए, सेकेंड वेव आ गई है, चुनाव में लोग मशगूल हैं। हर्षवर्धन जी 40 वीडियो पिछले 5 दिनों में डाल चुके हैं, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लगवाने या संक्रमण से बचाने वाले नहीं, वो इलेक्शन रैलीज के हैं। खैर, जावड़ेकर जी तो हर बार कुछ आकर ऐसा बोल देते हैं जो हमेशा विवादास्पद होता है। मैं एक आंकड़ा आपको बता देती हूं। महाराष्ट्र में अभी तक 1.06 करोड़, और ये सरकारी आंकड़ा, ये सरकार ने दिया है आंकड़ा, 1.06 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी गई थी। इनके हिसाब से 90 लाख वैक्सीन लगा है। उसके बाद इनका कहना है कि उनके पास 15 लाख से ज्यादा डोजेज अभी बाकी है। महाराष्ट्र रोज लगभग 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहा है, तो 15 लाख 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनका कहना है 7.5 लाख और आएगा, वो 7.5 लाख 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सवाल यह है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है देश का, वो कह रहा है कि उसके पास रैंप अप करने की कोई सुविधा नहीं है, 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो आगे क्या करे, ये सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है। तो हम जानना चाहते हैं सरकार ने क्या प्लानिंग करी है। हमने विश्वगुरु बनने के लिए सही काम किया, लोगों को बांटी वैक्सीन, 6.4 करोड़ डोजेस हमने बांटी बाहर, लेकिन क्या प्राथमिकता देश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि प्लानिंग क्या की गई थी, क्यों नहीं वैक्सीनेशन फॉर ऑल की बात हो रही है। इतनी कोमॉर्बिडिटीज है हमारे देश में, हमारा देश दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है, जो सबसे बड़ी कोमॉर्बिडिटी है कोरोना में, उसके बारे में कोई चिंता क्यों नहीं कर रहा है। 20-20, 25-25 साल के लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एंजाइना की प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। अब केंद्र वर्सेस स्टेट्स बात हो रही है, और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं। और अगर वेस्टेज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही टॉप 10 स्टेट्स में नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, तेलंगाना में लगभग 18% वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, कर्नाटक में इससे ज्यादा वैक्सीन वेस्ट हो रहा है। तो ये दोषारोपण का समय नहीं है, ये साथ मिलकर वैक्सीन मुहैया कराने का समय है। लेकिन ना जावड़ेकर जी को ना हर्षवर्धन जी को इसकी कोई चिंता लगती है। अब मेरा सवाल यह है कि ये दोषारोपण शुरू कहां से हुआ? अगर आप एक स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं और आपके पास सिर्फ 3 दिन की सप्लाईज बची हैं, तो क्या आप इसके बारे में बोलेंगे भी नहीं? तो आप बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बोलेंगे मंत्री से? मेरे घर वालों को गाजियाबाद जाके, क्यों हम इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे? मेरे घर वालों को गाजियाबाद जाना था वैक्सीन लगवाने, आप मान रही है ना इस बात को कि असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकार, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है लोगों के प्रति, मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? जो पहली 1 करोड़ मिली थी वो मीडिया के जरिए मांगने से मिली थी या सरकार से आपस में बातचीत के जरिए मिली होंगी? जब 1 करोड़ मिली थी तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि हमारे पास 1 करोड़ आए हैं वैक्सीन। आप तो देख ही रहे। नहीं, ये भी बता दूं, ये 1 करोड़ 6 लाख तो अब डेटा आने लगा, कल तक तो किसी को पता नहीं था 1 करोड़ 6 लाख किसको मिले किसको नहीं। हाँ, अब मैं बोल लूं तो अच्छा रहेगा। बोलिए ना। जो 1 करोड़ 6 लाख मिला वो हमारे इन्फेक्शंस के अनुपात में अभी भी बहुत कम है, ये भी मैं आपको बता दूं। हम जो महाराष्ट्र में इन्फेक्शंस का रेट है, 61% ऑफ टोटल इन्फेक्शंस पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ये बात भी सच है कि वहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। लखनऊ जैसी जगहों में तो प्राइवेट टेस्टिंग ही रोक दी गई है, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये काम करा जा रहा है। मुझे तो ये जानकर हतप्रभ हो रहा है कि अगर वैक्सीन नहीं है इसके बारे में तो हाहाकार मचना चाहिए। आप उल्टे हम ही से कह रहे हैं कि हमने इस बात को जी, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको कोई सवाल पूछ दे तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप खुद हाहाकार करने लग जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है मेरे सुर में कोई सुर मिलाएगा तो ठीक है, वरना मेरी जय जयकार करेगा तो ठीक है, हाहाकार मैं मचा दूंगी अगर मुझसे सवाल पूछ लेगा तो। आपको मौका मिला, आपने अपनी बात रखी। अब मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं, पर्याप्त समय आपको मिल गया सुप्रिया जी, प्लीज ये विक्टिम कार्ड रख लीजिए अपनी जेब में। मैं वापस अब गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं जिनको जवाब देना। मेरा काम आपको जवाब देने का नहीं है, मेरा काम आपको जवाबदेही का नहीं है, मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे।
गौरव भाटिया, उनके मैं दो आपके बड़े बात आरोप का हैं। जवाब दे रही प्लीज हूं। सुप्रिया जी, आपको हो गया, दिक्कत क्या है ना, हो गया, आपको कुछ लगता है हो दुश्मनी गया, है मुझसे। हो गया, क्या टोन में बात हो कर गया रहे हैं? मैडम, ये कौन सी बात हो गया कर रही मैडम, है? प्लीज, मतलब लोगों के हो लिए गया, वैक्सीन मांगो, हो गया, उसमें भी आपको दिक्कत है, हो गया, और अगर उस हो बात गया, को बोल सारी दो, उसमें वैक्सीन भी आप ही मांग रही है ना, ये कौन सी और है तो भाई? देश में कोई है ही नहीं जो ये कह रहा हो कि वैक्सीन चाहिए। हम भी वही कह रहे तो भाई हैं, वैक्सीन लेकिन कहने का एक मांगना सुर पाप है, है एक क्या लहजा, इस एक तरीका देश है, में? और उसी पे मैंने वैक्सीन सवाल मांगना पूछा पाप था, है आपको क्या? चुप गया। यहां सबको समझ नहीं, में आ इस रहा देश में है, इसलिए वैक्सीन प्लीज मांगना पाप है। प्लीज सुप्रिया जी, आपका वैक्सीन मांगिए, लहजा सुर मैं आपके हमेशा साथ सही है। हूं, वैक्सीन आपने मांगिए, मतलब मैंने लेकिन वैक्सीन वैक्सीन मांगी, मांगने का तो तरीका आप मैंने मुझसे पूछा, बदतमीजी क्या कर रहे आपने हैं? स्वास्थ्य ये क्या मंत्री से है? मांगी आप या मुझसे प्रेस क्यों कॉन्फ्रेंस उलझ रहे करके हैं? मांगी? आप बुरा मान गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, मानिए बुरा, नहीं, हमें मानिए, आपसे आपसे कोई सवाल नहीं तरीका पूछेंगे सीखना है, आगे, जी। आगे से आपको ये क्यों क्या बोलूंगा, बात है? आपको ये कौन आदत सी है बात क्यों है? सुनने की, मतलब मैं आपसे आप क्या बोलूंगा बात कर क्यों। रहे हैं? सुप्रिया जी, आप अपना बोलना शुरू कर दीजिएगा, आपको क्योंकि सवाल बुरा लग जाता है।